हेलो फ्रेंड्स, हम सारे गार्डनर्स की आज एक ही प्रॉब्लम है कि जो हमारे लौकी के, तोरी के, खीरे के, ककड़ी के, करेले के जो भी फल हैं वो छोटे साइज़ में गिर जाते हैं, काले हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं, वो सड़ जाते हैं। तो उन सब चीज़ों का एक रीज़न है क्योंकि उसके अंदर जो फ्रूट फ्लाइज होती हैं, जो कि फल मक्खी होती है, वो अपने अंडे दे देती है। उस पर अपना डंक मार के अपने अंडों को, अपने लार्वे को उसी फल के अंदर, सॉफ्ट फल के अंदर जो अभी पॉलिनेट हुआ भी नहीं है, उसके अंदर डाल देती है। और ये करती है वो फीमेल फ्लावर के अंदर। और जो फीमेल फ्लावर होता है फिर वो पॉलिनेट होकर ग्रो नहीं कर पाता। फिर हम ये कहते हैं कि हमारे फल छोटे में ही सड़ जा रहे हैं, काले हो जा रहे हैं, पीले हो जा रहे हैं। और आप किसी भी टाइप का पेस्टिसाइड कोई भी स्प्रे डाल लीजिए, वो इन फल मक्खी पे, इन फ्रूट फ्लाइज पे उसका असर नहीं होता। क्यों नहीं होता? रीज़न ये होता है क्योंकि जो फ्रूट फ्लाइज होती हैं वो फल की स्किन के लेयर के अंदर अंडे देती हैं। तो बाहर आप कितना भी पेस्टिसाइड डालिए उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका सलूशन क्या है? इसके सलूशन मेरे पास है। 4 ऐसी चीज़ें बताऊंगी आपको, 2 मार्केट की, 2 घर की, जिससे कि आप अपने घर में ऐसे लगाए जुगाड़ से आप उस सलूशन को बना सकते हैं और अपने फ्रूट्स को इन फल मक्खी, इन फ्रूट फ्लाइज से बचा सकते हैं। आप अगर इन सॉल्यूशंस को फॉलो करेंगे तो आपके जितने भी फ्रूट हैं, जो छोटे छोटे फल होते हैं, वो झड़ेंगे भी नहीं, वो सड़ेंगे भी नहीं, काले पीले भी नहीं होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी गार्डनिंग की अच्छी अच्छी वीडियोस मैं लाती रहती हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 4 चीज़ों के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। कौन से ऐसे 4 चीज़ें जिसको यूज़ करके आप फ्रूट फ्लाई के अटैक से अपने सब्जियों को बचा सकते हैं। तो मैंने सामान इकट्ठा कर लिए, कुछ बाहर का होगा प्रोडक्ट और कुछ हम घर में बनाएंगे। तो ये चिप्स तो आपको पता है अमेज़ोन में बहुत ही ईजिली मिल जाता है। ये सबसे पहले तो मैं आपको बाहर वाला ही बताती हूँ कि बाहर वाला कैसे ज्वाइन करना है। इस टाइप का ग्लास आता है और इसके ये कवर्स आते हैं। अमेज़ोन में मिल जाता है, कुछ 500 रुपये के 10 होते हैं। जो भी आपको सस्ता जहाँ डील मिले आप वो ले सकते हो। और इसके अंदर ये लर आता है। इस लर के अंदर एक ऐसा एसेंस होता है जिससे कि जो फ्रूट फ्लाइज होती हैं वो उसके एसेंसेस को फीमेल फ्लावर समझ के अट्रैक्ट होती हैं और इस ग्लास के अंदर वो ट्रैप हो जाती हैं, यानी कि पकड़ी जाती हैं। तो मैं सबसे पहले आपको इसको लगाना सिखाऊंगी कि आपको इस लर को इसमें लगाना कैसे है। तो इसको हम काटेंगे। आप अगर आराम से पूरी वीडियो को देखेंगे तो मैं एक एक चीज़ आपको करके दिखाऊंगी कि इसको हमें एग्जैक्टली करना कैसे है, कैसे लगाना है फ्रूट फ्लाई के अटैक से बचने के लिए। एक वायर मिलती है इस टाइप की और एक जो लर होता है उसके अंदर एक सुराख, एक छोटा सा होल होता है। तो इसके अंदर हम इस वायर को डालेंगे। ये वायर पूरी की पूरी इसमें चली जाती है और इसकी स्मेल बहुत शार्प होती है। आपको इस लर को ऐसे ट्विस्ट करना है, हल्का सा घुमाना है और फिर ये जो आप देख रहे हैं इसके अंदर भी एक सुराख है यहाँ पर। तो इस वायर को अब हमें इसके अंदर डालना है। तो बहुत ध्यान से डालना होगा। एक वायर तो इजीली चली जाती है, दूसरी वायर जाने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो दूसरी वायर को भी सेट करके हमने बाहर कर दिया है। तो ये लर इससे ऐसे अंदर की ओर सेट होगी। मैं आपको अंदर से भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये अंदर सेट हो गया लर और इस वायर को हमने सेट कर दिया है। इस ग्लास को हम करेंगे बंद। तो ये कैप हमने बंद कर दिया है। तो जब भी आप जो बेलदार पौधे लगाते हैं जैसे कि लौकी, घिया, तोरी और खीरा, उनके पास इस ट्रैपर को आप हैंग कर दीजिए। तो जितनी फ्रूट फ्लाइज होंगी वो इस होल से अंदर जाएंगी। जो फ्रूट फ्लाइज होती हैं वो फ्रूट के अंदर अंडे दे देती हैं और अपने वहीं पे अपनी जनरेशन को, अपनी पूरी फैमिली को वो वहीं पे बढ़ाती हैं। तो अगर आप ये डाल देंगे तो ये फ्रूट फ्लाई आपके फलों को खराब नहीं करेगी, आपके फल पूरी तरीके से ग्रो करेंगे। तो पहला तो हमारा ये सोल्यूशन हो गया। दूसरा मैं आपको दिखाती हूँ। और एक फ्रूट फ्लाई ट्रैपर हम घर में बना सकते हैं। इस टाइप की कोई आप बिस्लरी की बोतल ले लीजिए और देखिए मैंने यहाँ पे साइड में बीच में होल किए हैं, इधर भी होल किए हैं और एक साइड यहाँ होल किए हैं, जिससे कि फ्रूट फ्लाई इसके अंदर ट्रैप हो सके। और इसके कैप के अंदर मैंने हैंग करने के लिए, कि मैं इसको बंद करूंगी और हैंग करने के लिए यहाँ पे डोरी लगा दी है। तो हम क्या करेंगे, ये ट्रैपर हम घर में बनाएंगे। इसके लिए हमें चाहिए गुड़, एप्पल साइडर विनेगर और थोड़ा सा पानी। तो इसकी भी स्मेल से जो फ्रूट फ्लाई हैं वो इसके अंदर आ जाएंगी और ट्रैप हो जाएंगी। तो हमें ये गुड़ लेके इसके अंदर डालना होगा, थोड़ा सा गुड़ डालना होगा। जैसे ये छोटी सी बॉटल है 200 ml की,
तो हमें इसके अंदर डालना होगा करीबन 10 ग्राम गुड़, उसके ऊपर नहीं डालना। जैसे इतना गुड़ चला गया अंदर, थोड़ा सा पीस हम और डाल देंगे। बस इतना गुड़ बहुत है इसके अंदर। और अब इसमें हम डालेंगे एप्पल साइडर विनेगर। अब इसको कितना डालना है? इसको डालना है हमें 10 ml। तो हमारे पास मेजरमेंट कप है, ये 10 ml है। देखिए 10 ml हमने नाप के अब हम इसके अंदर ये विनेगर डाल देंगे। इसकी भी स्मेल से जो फ्रूट फ्लाइज हैं वो अट्रैक्ट होंगी और इन होल्स के थ्रू इस बॉटल के अंदर आएंगी और ट्रैप हो जाएंगी। अब इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर पानी। बहुत देसी जुगाड़ है ये ज़्यादातर किसान अपने खेत में करते हैं और ये सब सामान हमारे घर में भी होता है, इसमें कोई पैसे नहीं लगते करने में। तो ये फ्री का जुगाड़ है जिससे हम फ्रूट फ्लाइज को पकड़ सकते हैं और अपने फलों को बचा सकते हैं बहुत आसानी से। तो इस कैप को हम करेंगे बंद और जब भी सोल्यूशन ख़त्म हो जाए आप घर में बना के लगा सकते हैं। और यहाँ से इसको हैंग कर देंगे अपने पौधों के पास, जहाँ हमारी बेलें हैं उनके पास हम इसको हैंग कर देंगे। और थर्ड ऑप्शन है इस टाइप का चिपकू ब्लू स्टिकी ट्रैप्स आती है। एक ब्लू कलर का आता है, एक येलो कलर का आता है। ब्लू वाले के अंदर ज़्यादातर एफिड्स, थ्रिप्स, फंगस, जाइंट्स पकड़े जाते हैं। इसके अंदर वाइट फ्लाइज होती हैं, थ्रिप्स होती हैं, एफिड्स होते हैं। तो इन दोनों को आप अपने गार्डन के अंदर आधा आधा लगा सकते हैं। यानी कि अगर आपने 3 ये लगाए हैं तो 3 ये लगा दीजिए। उससे क्या होगा, उससे भी फ्रूट फ्लाइज जितनी भी होंगी या कोई एफिड होगा या कोई थ्रिप्स होगा तो इसके साथ वो चिपक जाते हैं। अब ये होता कैसा है, इसको यूज़ करने से पहले आपको थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल अपने हाथ में लगाना होगा, क्योंकि ये इतना ज़्यादा स्टिकी होता है कि ये आपके हाथ को में खुद ही चिपक जाएगा कीड़े के चिपकने से पहले। तो हमें अच्छे से अपने हाथ के ना ऑयल लगा लेना है। फिर इन स्ट्रिप्स को हमें एक दूसरे से अलग करना है। ये भी आप देखिएगा अमेज़ॉन में आपको जो भी चीपेस्ट रेट में मिल जाए आप वहाँ से ले सकते हैं, मीशो से ले सकते हैं। तो ये भी अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए। इससे जितनी वाइट फ्लाइज हैं या आपके जो फ्रूट फ्लाइज हैं वो सारी की सारी इसके अंदर ट्रैप हो जाती हैं और आप आसानी से अपने फलों को बचा सकते हैं और उन फलों को एंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखिए इस टाइप की चिपका होता है बहुत हार्ड तरीके से। इसी के ऊपर सारे के सारे जो फ्लाइज हैं वो सब चिपकते हैं। मैं यहाँ से लेती हूँ ये वाला। तो ऑयल लगाना मत भूलिएगा, या ऑयल लगाने के बाद भी मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा चिपक रहा है। तो इसको हम अलग करेंगे। देखिए ऐसे अलग किया जाएगा। और इसके साथ भी इस टाइप की वायर आती है, इस वायर को कट करके हम इसमें लगाएंगे और इसको हैंग करेंगे अपने गार्डन में। मैं आपको वो भी दिखाती हूँ कि कैसे करेंगे हम। यहाँ करेंगे एक छोटा सा छेद करने के बाद इस वायर को इसमें डालेंगे और जहाँ हमारी बेल है उसके पास हम इनको लगा देंगे। मैं आपको लगा के भी दिखाऊंगी। देखिए ये लग गया, इसको साइड में रखते हैं। इसी तरीके से हम ये लेंगे और तो इन सब चीज़ों को अगर आप यूज़ करेंगे अपने गार्डन के अंदर तो आपके जितने भी फलदार बेलदार पौधे हैं वो बच जाएंगे और जो उनके फ्रूट हैं आप उनको तोड़ के एंजॉय कर सकते हैं। वरना ये जो फ्रूट फ्लाइज होती हैं ये अपना लार्वे उन फलों के अंदर छोड़ देंगी और वो फल आपके खाने के लायक या वो फल बड़े भी नहीं होते। तो इन सब चीज़ों से आप फ्रूट फ्लाइज से बच सकते हैं, अपने फ्रूट्स को बचा सकते हैं। तो चौथा जो ट्रैपर हमारा वो वैसी बिस्लेरी की एक बॉटल होगी। साथ में हम इसमें डालेंगे ये सॉल्ट, हम डालेंगे इसके अंदर विम ड्रॉप और हम डालेंगे नैपकिन बॉल। तो मैं आपको दिखाती हूँ हमें एक एक करके हम करना क्या है। हमको इस नमक को बहुत ध्यान से हमें इस बॉटल के अंदर डालना है। मैंने ऐसे कागज में डाला जिससे कि ये बॉटल में डायरेक्ट चला जाए। तो थोड़ा सा स्पिल होगा लेकिन कोई बात नहीं। देखिए नमक इसमें आ चुका है। आप क्या करेंगे, हम इसमें डालेंगे विम ड्रॉप। इसकी स्मेल से भी फ्रूट फ्लाइज होती हैं वो अट्रैक्ट होती हैं और इसके अंदर तो नहीं आएंगी लेकिन हाँ आपके फलों के पास नहीं आएंगी। तो इसके ट्रैपर के अंदर ये फंसेंगी नहीं, लेकिन जहां आप इस बॉटल को हैंग करेंगे तो वो आपके फलों के पास आएंगी, आपकी बेल के पास वो नहीं आएंगी। तो ये नेपथन बॉल थोड़ी बड़ी है, इसको मैं तोड़ लेती हूँ। तो ये नेपथन बॉल मैंने तोड़ ली है, इसको आधा 4 टुकड़े से कर लिए हैं। तो इस बॉटल में हम डालते जाएंगे।
तो इसकी स्मेल से भी जो फ्रूट फ्लाइज होती हैं, जो फल मक्खी होती है, वो आपकी बेल के पास मंडराएगी नहीं, क्योंकि इसके अंदर बहुत शार्प स्मेल होती है और यहाँ से इसकी स्मेल निकलती रहेगी इन छेदों से, और आपके जो फल हैं वो सुरक्षित रहेंगे। इसी तरीके से 4 इन चीज़ों को आप घर में ट्राई करिए। इन सब में तो जो घर के जो 2 तरीके बताए हैं, इसके अंदर बिल्कुल भी आपके पैसे नहीं लगेंगे। जो वेस्ट मटेरियल है उसी से आपका सामान घर में बन जाएगा। तो हमने इसको बना लिया। आप क्या करेंगे, हम इसकी बॉटल को, वैसे ही मैंने ढक्कन को यहाँ पे गांठ बांध के इस रस्सी को फंसाया है, तो हम इसको बंद करेंगे। और नेपथिन बॉल के मैंने 4 टुकड़े डाले हैं। नमक डाला होगा मैंने 20 ग्राम और 2 चम्मच मैंने डाला है विम लिक्विड। तो इसको भी हम अपने बेल के पास ऐसे करके बांध देंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके इन ट्रैपर्स को लगाना। तो जहाँ भी आपकी बेल हो, जहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ फ्रूट बनने स्टार्ट हो रहे हैं, तो इस टाइप का जो ट्रैपर है, चिपकू हो गया या होममेड ट्रैपर हो गया या चिपकू स्टिक्स हो गई, तो आप उसको लगाते जाइए। बहुत ध्यान से लगाना होगा, लेकिन आप ऐसे लगाइएगा जिससे कि इसका जो नीचे का कैप है वो एकदम नीचे की ओर रहे, क्योंकि अगर ये ऊपर की ओर ऐसे आएगा तो यहाँ पर पानी जाने का भी चांस होता है। तो पानी से इसको बचा के रखना है आपको। अब बारी है ये एप्पल साइडर विनेगर वाला जो हमने ट्रैपर बनाया है उसको लगाने की। तो आप अपने घर में ऐसे 3-4 बॉटल्स बना के लगा दीजिए, तो इससे भी काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ेगा। फ्रूट फ्लाइज सिर्फ आपके बेलदार पौधों के फलों को भी ख़राब नहीं करती, बल्कि अगर आपने अपने गार्डन के अंदर अमरूद लगा रखा है, अनार लगा रखा है या और कोई भी फल, अंजीर लगा रखा है, तो उन फलों के अंदर भी अंडे देकर उन फलों को भी ख़राब करती है। तो इस टाइप का जो स्टिकी ट्रैप्स होते हैं, जैसे कि ये शीट हो गई येलो वाली, ब्लू वाली, तो इनको भी लगा कर रखिए। जैसे भिंडी के पास लगा दीजिए, एक डंडे में ऊंचा करके बांध दीजिए। तो ऐसे लगाएंगे तो गार्डन के अंदर काफ़ी सारे एफिड से, थ्रिप्स से, वाइट फ्लाइज से अच्छे से बचाव होगा और आपके जो पौधे हैं वो हेल्दी ग्रो करेंगे। इन कीड़े मकोड़ों से बच जाएगा आपका गार्डन। तो ये देखिए, ये मैंने बांध दिया है, तो इसकी यहाँ से खुशबू निकलेगी और जो बेल है जब मेरी बड़ी होती जाएगी तो यहाँ पर भी फ्रूट फ्लाई का अटैक मेरी इस बेल में नहीं होगा। तो ये मेरी तोरी की बेल लगी हुई है, देखिए इसमें यहाँ पर तोरी बन भी रही हैं। आज 2 मैंने हार्वेस्ट की है। तो ये देखिए फ्रूट फ्लाई ट्रैपर मैंने अभी आप सबके सामने यहाँ पे लगाया और आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये 2 फ्रूट फ्लाइज जो मेरे फल को खाने आई थी और ये यहाँ पे पकड़ी गई। तो इस तरह ये इतना कारगर सिद्ध होता है ये चीज़। और जो मैंने घर में होममेड बनाया, आप उसको भी ट्राई कीजिए, वो भी बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। तो इन सब चीज़ों को ट्राई करते रहिए और अपने फलों को बचाते रहिए। और अगर आप देखें कि आपकी बेल के पास ऐसे कुछ कीड़े या चींटियाँ घूम रही हैं, तो भी आप ये नेपथिन बॉल लीजिए और इनकी केयर के लिए इसको यहाँ पास में रख दीजिए। जैसे मैंने यहाँ फिट कर देती हूँ, तो चींटियाँ यहाँ से अपने आप भाग जाएंगी इनकी स्मेल से और आपकी बेल सुरक्षित रहेगी। चींटियों का मतलब होता है कि यहाँ पे किसी भी टाइप का एफिड का अटैक है। यहाँ पर हम एक चिपकू भी लगा सकते हैं, कोई एफिड की वजह से ही चींटियाँ आती हैं। चींटियाँ बेवजह नहीं आती गार्डन के अंदर। तो जब भी चींटी देखें तो ये देख लीजिए उसके आसपास कोई ना कोई एफिड या कोई ना कोई कीड़ा ऐसा लगा होगा। और पत्तों को पीछे से अच्छे से चेक कीजिए। तो इस तरीके से बेल की केयर करेंगे तो आपके सारे फ्रूट फल में कन्वर्ट होंगे। मेरे कमेंट बॉक्स पे अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि हमारे गमले के अंदर हमारे पौधे में चींटियां लगी। तो देखिए यहाँ भी थोड़ी चींटियां, क्योंकि यहाँ पे फल निकल रहा है तो चींटियां जानी शुरू हो रही थी। तो हमें क्या करना होगा मेन स्टेम में, तो ये देखिए ये है हिट जो लक्ष्मण रेखा आती है, इसको हल्का सा इसके जड़ के पास, कुछ नुकसान पौधे को नहीं होगा, आप ऐसे करके थोड़ा सा लगा दीजिए। देखिए कैसे चींटियां भागनी शुरू हो रही हैं डर से, तो चींटियां इससे भाग जाएंगी। ये दिखाती हूँ, देखिए यहाँ पर अंदर जितनी फ्रूट फ्लाइज हैं वो ट्रैप हो चुकी हैं और मर चुकी है। तो यहाँ से जाती है अंदर, यहाँ पे ट्रैप होती हैं। तो जो 4 तरीके जिस तरीके से मैं अपने गार्डन में यूज़ करती हूँ अपने घर में, फल मक्खी से, फ्रूट फ्लाइज से, तो सारे मैंने आपके साथ शेयर किए। ये देखिए यहाँ पे कितनी सारी ऑलरेडी फ्रूट फ्लाइज फंसी हुई हैं। तो इस तरीके की चीज़ों का यूज़ करिए और आपके घर में जो भी लौकी, तोरी, घिया, ककड़ी, करेला, जिसके भी फल हैं वो ना काले होंगे, पीले होंगे, छोटे भी नहीं होंगे, अच्छी साइज़ में बड़े होंगे, आपको बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग मिलेगी। हाँ, कई बार ऐसे फल पीले हो जाते हैं तो वो मौसम की वजह से भी होता है। ऐसा नहीं कि सारा का सारा दोष फ्रूट फ्लाइज का भी है। मौसम जैसे जैसे चेंज होता है तो कई बार कुछ फल पॉलिनेट होते हैं और कुछ नहीं भी पॉलिनेट होते, तो ये प्रकृति है। तो ये नहीं कि जितने फूल
आपके आए वो सारे सारे फल में बदल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। कुछ ही फल बदलेंगे। बेल जितनी क्षमता होगी बेल के अंदर फ्रूट बनाने की, वो उतने ही फ्रूट बनाएगी, उससे ज़्यादा वो फ्रूट नहीं बनाएगी। और एक बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, जब भी अपने बगीचे में पानी दें तो इन फ्रूट फ्लाइज के जो ट्रैपर्स हैं इनके ऊपर पानी नहीं जाना चाहिए। अगर इनके छेद के अंदर पानी चला गया तो ये ख़राब होने लग जाते हैं और हर महीने आपको एक नया बनाना होगा। 1 महीने के बाद इनका इफ़ेक्ट और इनका असर ख़त्म हो जाता है, तो आप चेक करते रहिए और सारे एक साथ मत लगाइए, धीरे धीरे 1-2 करके लगाइए हफ्ते 10 दिन के गैप में, तो फ्रूट फ्लाइज आपके बगीचे में अटैक नहीं करेंगी, बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग मिलेगी। ऑल द बेस्ट। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर मिलेंगे नए वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।